नाम जपत मंगल दिसिदसुं। दोस्तों, इस दोहे का अर्थ क्या होता है, इस वीडियो में आप जरूर जानिएगा। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि क्या राम नाम का जाप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा शाम के समय किया जा सकता है, क्या दिन में कर सकते हैं, क्या रात में भी राम नाम का जाप किया जा सकता है, तो बिल्कुल करें या ना करें। ऐसे विचार जो आपके मन में दुविधा पैदा कर रहे हैं, उसी के ऊपर मैं आज आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में और भी बहुत सी जानकारी है कि राम नाम ही क्यों जाप करें, हनुमान जी महाराज भी राम नाम का जाप करते हैं तो क्यों करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा और सब कुछ जानिएगा विस्तार से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार राम नाम का जो महामंत्र है, इसमें समय का विधान नहीं है। सबसे पहली बात जो बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि राम नाम हम कब जाप करें, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें समय का कोई विधान नहीं, जब जागो राम नाम का जाप कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विभीषण जागता था तभी राम नाम का जाप शुरू कर देता था। इस जाप को करने के लिए कोई धूप दीप करो, यह अच्छी बात है, किंतु जरूरी यह नहीं मंत्र जाप में दीप जलाओ। मंत्र खुद एक शिव ज्योति है, यह जयमणि है, इसके लिए कोई दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दीप जलाने का कोई बंधन भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जब आप राम नाम का जाप कर रहे हो तो आप दीप जलाकर ही करो। मंत्र की जो परिभाषा है, मंत्र का जब विश्लेषण है, वो यह है मनमात त्रयाते इति मंत्र, जो मन का रक्षण करे उसी का नाम मंत्र है। मंत्र की जिम्मेदारी है तुम्हारे मन को रक्षण करना। तुम जपते रहो, एक समय आएगा जब मंत्र से तुम्हारे मन को रक्षण करेगा, तब तुम्हारे मन की उग्रता और उत्पात दोनों अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक ख्याल रखो, जब मंत्र के केंद्र में मन को रखो और मन के केंद्र में मंत्र को रखो, तो इस प्रक्रिया में जब हो जाता है तब बात कुछ और ही हो जाती है। उनकी रक्षा मंत्र स्वयं करता है। इस मंत्र की महिमा भी अनंत है। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि रामचरितमानस के दोहे में लिखा है नाम जपत मंगल दिसिदसुं। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुने। मंत्र की महिमा है कि दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा, भले ही हमको दिखाई दे या ना दे। वैसे ही जिसका अंतकरण ठीक नहीं, उसको उसका अनुभव नहीं होता। नाम की अनंत महिमा है, नाम ही से ही नाम श्रेष्ठ माना गया है, और राम नाम भी मंत्र ही है। इसकी महिमा कौन कर सकता है, या कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अगर मेरा भजन तन मन से करता है तो वह भी साधु बन जाएगा, क्योंकि वह राम राम शब्द बोलने से पहले मनुष्य संसार से समस्त दुख आदि भूल जाते हैं। दोस्तों, राम नाम जप करने से समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं और यमदूत उसके कभी भी समीप नहीं आते। राम नाम को सुनकर कांप जाते हैं। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता दोस्तों। अनेक जन्मों के पुण्य का फल देखते ही श्री हरि की कृपा से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 7,000 बार गंगा स्नान करो, करोड़ों बार पुष्कर स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं हो जाते, वो श्री हरि के स्मरण करने मात्र से भी नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भर भी, यानी कि एक पल में अगर चिंतन में स्मरण कर लेता है, तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यह है दोस्तों कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राण निकलते समय जिस प्राणी के मुंह से भगवान श्री राम नाम का शब्द निकल आता है, वह प्राण त्याग कर संसार सागर से पार चला जाता है। अर्थात कहते हैं कि मरते समय राम नाम का बोलना या स्मरण करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है और हर प्रकार के जन्म मरण से छूट जाता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज भी प्रभु श्री राम नाम का जाप ही 24 घंटे करते रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ राम नाम का जाप होता है वहाँ हनुमान जी महाराज होते हैं। आपने भी चमत्कार देखा, वीडियो को भी देखकर आपने अनुमान लगा लिया होगा, और हो सकता है कि आपके दैनिक जीवन में भी कोई ना कोई अनुभव आपने जरूर किया होगा। जब कभी भी किसी के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, या फिर अगर आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और यदि मन में आपने अगर आपने ठान लिया है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो देखिएगा दोस्तों, किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज आपके पास, आपके घर में या कहीं ना कहीं आपको दिखाई जरूर दे जाएंगे। वो वानर के रूप में जरूर आएंगे और आपको दर्शन जरूर देंगे। ऐसा मेरे साथ स्वयं कई बार हो चुका है। मैंने भी इस अनुभव को कई बार महसूस किया। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि जो लोग आप लोग सवाल पूछते हैं या आपके मन में जो दुविधा चलती रहती है कि हम राम नाम का जाप क्या रात में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मनाही नहीं है। देखिए, नाम जपने के लिए किसी समय का होना जरूरी नहीं या किसी धूप दीप की आवश्यकता भी नहीं है। वो अलग बात है
कि यहाँ पर किसी की मनाही नहीं है। मैं इस बात को स्वयं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप धूप दीप जला के ही राम नाम का जाप करिएगा, या फिर धूप दीप नहीं है तो आप राम नाम का जाप मत करिए। ऐसा नहीं है। आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब है, यदि आपके पास कुछ है भी नहीं तो आप राम नाम का जाप किसी समय भी कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपसे कहा, तुलसीदास जी ने स्वयं बताया कि विभीषण जब भी जागता था, यानी कि रावण का भाई, वो भी राम नाम का जाप करता था। अब आप खुद सोचिए, लंका में रहने के बावजूद भी रावण की इतनी मतलब हर जगह उसका एक साया बना हुआ था, एक डर था, लेकिन फिर भी विभीषण लंका में रहने के बावजूद भी राम नाम का जाप करता रहता था। वो अक्सर जब भी नींद से जागता था तो राम नाम का जाप करता था। और अंत समय में आपने देखा कि क्या हुआ, रावण का क्या हुआ और विभीषण के साथ राम जी ने क्या किया। तो दोस्तों, राम नाम का जाप एक ऐसा जाप है कि वो आप कहीं भी कर सकते हैं। और कोई भी दुराचारी या कोई भी पापी अगर पुरुष है, या उसके मन में पाप है, या उससे पाप हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, या वो जानबूझ के भी कर चुका है, अगर वो राम नाम भी जाप करना चाहता है तो करके देख ले। ऐसा नहीं है कि चमत्कार सिर्फ अच्छे इंसानों के साथ होता है, या फिर बुरे इंसानों के साथ, या जो पापी इंसान है उसके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जितने समय जो भी राम नाम का जाप करता है उसका जीवन राम नाम जपने से शुद्ध हो जाता है, उसका मन, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। जैसा कि वीडियो में भी मैंने कहा कि आप चाहे कितनी भी बार पुष्कर स्नान कर लें, चाहे कितना भी हवन यज्ञ कर लें, लेकिन श्री हरि का स्मरण मात्र से ही दोस्तों सारे कष्ट जीवन में तर जाते हैं। राम नाम बोलने से ही दोस्तों आपके जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं और आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने लगती है। जहां राम नाम का जाप किया वहां हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। और हनुमान जी महाराज को जितना भी अगर आपने रामचरितमानस अगर आपने सुनाया है, या हनुमान चालीसा सुना रहे, या राम स्तुति अगर सुना रहे हैं, अगर आपके पास राम स्तुति आप दिन भर में पढ़ते हैं, एक बार सुबह या एक बार संध्या काल में पढ़ते हैं, तो आप हनुमान जी महाराज को राम स्तुति सुनाइए। ये बहुत ही आसान सी और सरल भक्ति है। जितनी बार अगर आप हनुमान जी महाराज को राम स्तुति सुनाएंगे या रामचरितमानस का पाठ सुनाएंगे, उतना ज़्यादा हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो में पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज को रामचरितमानस बहुत प्रिय है। अब देखिए, समस्या आपके पास ये है कि रामचरितमानस आपको क्या, शायद बहुत कम लोगों को पूरा आता होगा, थोड़ा सा कठिन है, आप नहीं बोल पाते होंगे। हनुमान चालीसा सबको रटी हुई है तो वो बिना देखे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रामचरितमानस को आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय हनुमान जी महाराज के सामने दीप जलाकर वहाँ पर आप रामचरितमानस का पाठ जितने देर तक आप कर सकते हैं, 2 चौपाई, 4 चौपाई, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, या आपने एक प्रण ले रखा है, एक संकल्प ले रखा कि हनुमान जी महाराज मैं आपको प्रतिदिन आपको 1 पेज, 1 पन्ना आपको रामचरितमानस का पूरा सुनाऊंगा और प्रतिदिन सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा करने से भी आप हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर रहे हैं। राम नाम की भक्ति से ही हनुमान जी महाराज की कृपा है, और उनकी कृपा अगर आप पे हुई तो फिर तो आप खुद ही जानते हैं आगे क्या होता है। आजकल कलयुग में हनुमान जी महाराज की कृपा जिसके ऊपर है उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है उसके पास। उसे किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है उसके दिल में, और वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। वो निडर है क्योंकि उस पर साक्षात हनुमान जी महाराज की कृपा है। हनुमान जी महाराज के दर्शन भी होते हैं। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के दर्शन अपने घर पे स्वयं करना चाहते हैं तो फिर जाइए, हनुमान चालीसा का सही तरीके से आप पाठ कीजिए, मन में हनुमान जी महाराज को याद कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज आपके दर्शन करने हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए किसी भी तरीके से। और देखिएगा, शाम तक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन हो ही जाएंगे। ऐसा सभी के साथ हुआ है। जो भी दर्शन करना चाहता है वो जरूर एक बार ऐसा करके देखे, हनुमान जी महाराज के दर्शन जरूर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब जागिए तब आप करिए। लेखन का भी कोई एक समय अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके पास समय पर्याप्त नहीं है तो जब आपके पास समय मिले तब आप राम नाम का लेखन कर लीजिए। मैंने कई वीडियो में आपको ये बताया है कि राम नाम का लेखन जिसके पास काफ़ी समय है, पर्याप्त है, वो एक समय बांधकर राम नाम का लेखन कर सकता है। और जिसके पास समय नहीं है वो अपने जिस समय पे भी आपको उसे टाइम मिला है, फुर्सत है, तो वो राम नाम का लेखन उस समय करें। और राम नाम का लेखन करने से दोस्तों कई लोगों के जीवन में चमत्कार ही हुआ है। मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन से संकट दूर होंगे, शारीरिक हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, किसी प्रकार का भय आपको नहीं सताएगा, आप जीवन की हर एक सीढ़ी को पार करते चले जाएंगे, तरक्की सफलता आपके कदमों में होगी, आपके कदम चूमेगी। ये ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है जो राम नाम का जाप प्रतिदिन कर रहे हैं और जो राम नाम का लेखन करते आ रहे हैं।
क्योंकि राम नाम लेखन की महिमा अब से नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, कई सदियों पुरानी है। यह आपने अपने बचपन के समय में भी देखा होगा, क्योंकि आपके बचपन काल में ही आपके बुजुर्गों ने, आपके दादा दादी या नाना नानी ने पहले के ज़माने में यानी कि पीपल के पत्ते को तोड़कर उस पर राम नाम जरूर लिखा करते थे। और वो दोस्तों यही प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। आज वो हनुमान जी महाराज का एक सरल सा और बहुत ही आसान और चमत्कारी शक्तिशाली उपाय है। इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको ये उपाय भी बता देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। यदि आप हनुमान जी महाराज को अपने घर पे ही प्रसन्न करना चाहते हैं और उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो बस उन्हें अगर आप कुछ समर्पित नहीं कर सकते तो कहीं से भी एक पीपल का पत्ता तोड़ लीजिए और प्रतिदिन आप उस पर चंदन से या फिर चमेली का तेल और सिंदूर मिला के जो चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन, उसी सिंदूर से आप राम लिखकर प्रतिदिन एक पत्ता हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के आगे आप वहीं समर्पित कीजिए और प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा उनके सामने बैठकर पढ़ें। देखिए आपके पास आपकी जो मनोकामना है वो धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी और जिस तरीके से आपके ऊपर जो शारीरिक कष्ट है वो भी दूर हो जाएगा। ये आप हनुमान जी महाराज से बांध लीजिए, उनसे कह दीजिए कि प्रभु मैं आपको एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन श्री राम नाम आपको मैं अर्पित करूंगा, आपको चढ़ाऊंगा। आप मेरा ये कष्ट, शारीरिक कष्ट है वो दूर कर दीजिए, या मेरा ऐसा कार्य है अधूरा है वो पूरा नहीं हो रहा, उसको आप मेरा पूरा कर दीजिए। यह मैं आपको एक पत्ता पीपल का आपके प्रिय प्रभु श्री राम जी का नाम मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ और प्रतिदिन करूँगा। आप करके देखिए, अगर ना हो, अगर आपको फ़ायदा न मिले तो आप मुझसे कहिएगा। ये बहुत ही एक छोटा सा और आसान सा सरल सा उपाय बता रहा हूँ, इससे हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। ये उन्हें प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है। और यदि अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार को 51 पीपल के पत्तों की माला बनाकर उस पर प्रभु श्री राम का नाम चमेली के तेल और सिंदूर से मिलाकर आप राम नाम लिखिए और उसके ठीक एक पत्ते पर सीताराम लिखिए, यानी कि 50 पत्तों पे राम नाम और एक पत्ते पे सीताराम लिखिए, जो बीच का पत्ता होता है। उसके बाद आप वो राम नाम की माला आप जो है हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन अर्पित करके आइए हनुमान मंदिर में जाकर। हर मंगलवार को आप करिए। चैलेंज दे रहा हूं, अगर कोई भी कार्य अगर आपका रुक जाए या आप पे कोई संकट आ जाए तो आप मुझसे कहिएगा। कितने भी बुरे से बुरे संकट में फंसे होगे यार, तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी, दावे के साथ कह रहा हूं। ये जो 51 पत्तों की माला का जो उपाय मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार और शक्तिशाली उपाय है। सिर्फ मंगलवार को करना है आपको और हनुमान मंदिर में जाकर आप शाम को जाकर चढ़ाइए। आप शाम को जाके आप हनुमान मंदिर में जाकर ये उपाय करके आइएगा, 51 पत्तों के पीपल की माला। एक बात मैं आपको यहाँ पर और भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप ये उपाय संकल्प लेकर करना चाहते हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा कार्य है, अटका हुआ है, या बहुत बड़ी बीमारी है, आपकी शारीरिक कष्ट है, घर में किसी मेंबर को है, कोई पर्सन आपका बहुत ज़्यादा बीमार है और अगर उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तब अगर आप ये संकल्प लेकर ये उपाय करते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी है। आप संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु हनुमान जी महाराज, मैं 11 मंगलवार आपको पीपल के 51 पत्तों की माला पे प्रभु श्री राम जी का नाम आपको समर्पित करूंगा। मेरे घर में जो समस्या है, या मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, या आपके अंदर कोई बीमारी और रोग है, शारीरिक कोई कष्ट है, उसके लिए अगर आप ये कर रहे हैं उपाय, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन से वो जो कष्ट आपका चल रहा है, शारीरिक कष्ट, वो दूर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कार्य अगर अटका हुआ है, अगर आप उस कार्य को पूरा करवाना चाह रहे हैं, तो भी आप ये संकल्प का उपाय कर सकते हैं। अगर चाहें, अगर संकल्प नहीं भी लेना चाहते, निष्काम भाव से अगर आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आप ये उपाय हर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में शाम के समय जाके जरूर करें। कितने समय, कम समय में आपको कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आप हमें खुद कमेंट बॉक्स में जरूर बताने आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी बस यहीं तक थी। चलता हूँ यहाँ से, आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो किसी कथा उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।